झारखंड आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा जुगसाला विधानसभा के अंतर्गत एक झारखंड अधिकार यात्रा निकाला गया है, जिसमें जुगसाला विधानसभा के से एक प्रत्याशी दावेदार किया है। इसका नाम विनाश सवासी नाम है। उन्हीं दादा से जानने का प्रयास करेंगे क्या इस तरह का यात्रा निकालकर आप लोग जुगसाला विधानसभा को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। ये जो यात्रा है झारखंड अधिकार यात्रा, हमारा झारखंड बना है, बनकर के 24 साल हो गया है। हम लोगों ने सोचा, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने झारखंड को अलग करने के लिए जो पीड़ा उठाया, अपना नेछावर किया, कितने जान माल की क्षति करवाई, कितना धन संपत्ति नष्ट किया, इसके लिए कि आने वाले अगला पीढ़ी को हमारा अधिकार मिलेगा। लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं, सब देख रहा है कि 24 साल बीत गया, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। जबकि हमारा जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। हमारे झारखंड को अलग होने का ये मकसद नहीं था कि हम लोगों को अधिकार विहीन किया जाए, लेकिन अभी भी 24 साल में हमारे जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोग को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। वो पढ़ लिख करके भी वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। और यही देखा जा रहा है कि बाहर से आए हुए हमारे यहाँ खनिज संपदा का कोई कमी नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे टाटा स्टील है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। उन इंडस्ट्री में भी हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। वो बाहरियों यूं कहे कि हम अन्य राज्य से भी यहाँ का जो रोजगार है उसमें उन लोग को दिया जा रहा है। हमारे जो लोग हैं उन लोग का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि क्या इस तरह का घर ही मेहमान की तरह जिंदगी। क्या इस तरह का रैली निकाल के आप लोग जागरूक कर पाएगा। हम लोग का ये है कि हम लोग का एक प्रयास है, जब तक हम लोग रहेंगे कि हम लोग एक पॉजिटिव संदेश लेकर के जा रहे हैं गांव-गांव, जन तक के। उन लोग को बहुत ऐसा है, झारखंड ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, इसलिए अधिकार क्या है और मेरा नव झारखंड बनने के कैसे हमको क्या अधिकार मिलना चाहिए। हमारे गांव के जो भोले भाले अनपढ़ लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। इससे हम लोगों का जो अधिकार यात्रा से हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं और पहुंच भी रहा है कि उन लोग जाग रहा है कि हाँ भाई, हम लोग के गांव घर में जब मेरे गांव में कोई स्कूल है, वो लोग सोचने में मजबूर हो रहा है कि गांव में मेरा स्कूल है कि मेरा गांव का कोई शिक्षक नहीं है, मेरे पड़ोस के गांव का कोई शिक्षक नहीं है। शिक्षक है तो कोई बाहर का है। हम लोग अपना गांव में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस भाषीय जानकार शिक्षक भी नहीं है। तो उन लोग को भी सोच में आ रहा है कि जरूर हम लोगों का अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए इस अधिकार यात्रा से संदेश जा रहा है कि हम लोगों का अधिकार जरूर मिलेगा, हम लोगों के को सरकार छीन रही है। तो क्या आप लोग का अगर सरकार बनते या विधानसभा से प्रत्याशी आते हैं तो आप लोग क्या पहला काम क्या करिएगा जनता के लिए। हम लोग पहला काम ये करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। पहला एक शिक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम लोग काम करें। पहला शिक्षा, शिक्षित नहीं है, इसीलिए कि हमारा झारखंड जब बिहार था, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अपना एक भाई का अपना खेत अलग हुआ, लेकिन अशिक्षित होने के कारण अपना खेत को हम लोग बाउंड्री नहीं दे पाया। झारखंड का जब अलग हुआ तो उस खेत को रोकना चाहिए था, बाउंड्री दे करके उसको घेराबंदी करना चाहिए था, लेकिन घेराबंदी नहीं कर पाए। तो इसके कारण अशिक्षित होने का पहला काम हम लोगों का शिक्षा पर रहा। तो आप लोग कैसे उसको सुरक्षित कर पाएंगे या बाउंड्री वॉल कैसे कर पाएंगे। हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसा परिवार है जो बच्चा को अच्छा, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कोई न सरकार काम कर पाती है, न जो इस परिवार से जो प्रतिभा पनप करके आता है वो परिवार भी सक्षम नहीं होता है। तो हमारा सरकार ऐसा करेगा कि प्रत्येक क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जो प्रतिभा वाले जो विद्यार्थी होंगे या ऐसे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी पैदा होंगे, उसको हम लोग सिलेक्ट करेगा और ऐसा उन लोग को आगे की शिक्षा देने के लिए सरकार की ओर से हम लोग अनुदान के द्वारा उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। दादा, एक सवाल और कि बहुत सारे जो चर्चित चेहरे हैं या विधायक प्रत्याशी के नाम पे दाखिला किया है, लेकिन वो सब चेहरा आज नहीं नजर आ रहे, तो क्या आप लोग के बीच में क्या एक मतभेद पैदा हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हो सके कि ऐसा यूं कहें कि जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हो सके, कहते हैं ना, जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।
वो प्रत्याशी का हो सके अगर इससे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ मजबूरी होगा, घर का होगा या कोई जरूरी काम होगा, इसलिए नहीं दिखा रहे। लेकिन हम लोगों का आपस में कोई मतभेद नहीं है। जयराम दा को मुख्यमंत्री बनाना है, यहाँ से सीट निकालना है, विधायक बनेगा, एक को टिकट देगा जो 14-15 जो भी दावेदार हैं। लेकिन ये हम लोग सोच के रखे हैं कि एक को ही टिकट मिलेगा और उसको हम लोग सब समर्थन करेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा। जी दादा, एक सवाल, जैसे कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज विधायक नेता मंत्री सब है, तो ओलोंग से आप लोग टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति। हमारे जो हम लोग टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जनशक्ति अगर जनता टक्कर देना चाहेगा तो दे सकता है। जनता से कहते हैं ना कि सरकार किसका है? सरकार वही होता है कि जैसे ये जो सरकार है जनताओं के लिए है, जनताओं का है, जनताओं के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए जनता जैसा चाहेगा ऐसा ही करेगा। जिसको अगर हम लोग को चाहेगा, जेएलकेएम को चाहेगा, तो वो जनता जेएलकेएम को वो शक्ति प्रदान करेगा। हमारा 1 या 14 प्रत्याशी के शक्ति से नहीं होगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है, जनता अगर हम लोग को शक्ति देगा तो हम लोग शक्तिशाली हो जाएगा। आज आप बोले कि यहाँ झारखंड का जनता जो है आज भी शिक्षित से वंचित है, तो आज देखते हैं बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, दारू मुर्गा देते हैं और उसमें बिक जाता है जनता सब। तो क्या इस बार भी उस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग तो जागृति फैला रहे हैं कि दारू से बिको नहीं, भविष्य देखो, आने वाला पीढ़ी को देखो। हम लोग ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली पीढ़ी है, हम लोग इसमें बहुत जूझेंगे, हम लोग को लात खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। हम लोगों को ये वाला पीढ़ी जब नया लाने के लिए, वो नया सरकार या नया नव झारखंड बनाने के लिए हम लोग को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि ये पीढ़ी तो झेलेगा, लेकिन अगला पीढ़ी इसका उपभोग करेगा, इसका फल अगला पीढ़ी को जरूर मिलेगा। ये हम लोग का एक सोच है और हम लोग का सोच सार्थक हो। और एक सवाल दादा, जैसे कि सब तो नेता मंत्री वही बोलते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के बारे में बोलते, इसके अलावा आप लोग के क्या बात है? तो एक अगला जो किया है अभी तक हम लोग देख रहे हैं, एक सीमित रखा है। ठीक है यार, ये जो बोड़ाम पोटमदा है ग्रामीण क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा किसान मजदूर लोग हैं, तो किसान मजदूर लोग के लिए आप लोग क्या लाएंगे ऐसा? जैसे एक है कि यहाँ हमको देखने को मिलता है कि अभी जो भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ एक ही है कि रास्ता भी बहुत इतना गंदा रास्ता है कि वो 4 चक्का क्या 2 चक्का चलाने के लायक भी नहीं है। तो हम लोग का ये भी काम होगा कि हम लोग का रास्ता पहले सुदृढ़ होगा, ताकि हमारे जो बहू बेटी या बच्चे जो दूर दराज में कहीं स्कूल जी जाते हैं, तो वो सुरक्षा पूर्वक या साइकिल से या पैदल भी चल जाएं। तो हम लोग का ये भी नजर रहेगा कि क्षेत्र का विकास के लिए आवागमन की सुविधा बहुत ही जरूरी है, और यहाँ हम निहायत कमी देख रहे हैं। तो हम लोग का रोड का जो नवीकरण होगा, जहाँ भी दूर दराज में जो रोड में जो अनियमितता है, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और यही बात एक ऐसा ये है कि जहाँ पर खेती होती है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ जगह जगह के कोल्ड स्टोरेज का भी हम लोग बंदोबस्त करेंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं, किसान भाई, हम भी किसान परिवार से आते हैं, तो अगर बहुत सारी मात्रा में ऐसा होता है कि टमाटर की खेती बहुत होती है, जिसको संभाल नहीं पाते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था होगा, तो वो टमाटर को हम लोग वो किसान रख पाएगा, और जो 5 रुपया किलो में बेचता था, वो 100 रुपया 80 रुपया किलो में वो बेच सकता है। इस तरह पे हम लोग विचार करेंगे। जी, बहुत बड़ी बात बोले दादा। ये इस चीज के बारे में आज तक कोई ना विधायक ना मंत्री या तो कि कोई सांसद भी नहीं बोले, इस बारे में इतना नहीं सोचे थे। लेकिन दादा हर एक चीज, जैसे कि रास्ता के बारे में भी आप बहुत अच्छा से बोले हैं और विकास के बारे में ज्यादा कुछ बोले हैं, तो क्या आप लोग इस तरह की यात्रा से आप लोग मतलब बदलाव कर सकते हैं? यात्रा तो ये तो एक प्रकार का हम लोग का बहुत ये है कि हम लोग बहुत ऐसे ये है कि एक क्षेत्र का जो क्या जमीनी स्थिति क्या है, इसका भी हम लोगों का इस यात्रा के साथ निगरानी हो रहा है। कि हम लोग वहाँ बनकुचिया गए, उधर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ बहुत सारा ये क्रशर मशीन चलता है, और क्रशर के चलते रास्ता उधर चलने के लायक है। इस सब का भी हम लोग का यात्रा में, इस सब का भी हम लोग नजर में रख रहे हैं कि स्थिति कौन ऐसा बनाया है। अगर
आदमी ने अगर स्थिति परिस्थिति को बनाया तो हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं, ये हम लोग का दावा है। अगर अस्तित्व ने कोई परमात्मा के द्वारा अगर बिगाड़ा गया है तो उसको हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति खराब